अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को खुश रखे। कुछ दिनों पहले जो है महाराष्ट्र में एक बीजेपी के एमएलए हैं नीतीश राणे, उन्होंने जो है मुस्लिमों को लेकर एक विवादास्पद जो है बहुत विवादित बयान दिया कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे अगर जो उनका एक महाराज गिरी था जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी किया था। तो मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और जो है थानों में जो है एफआईआरें हो रही थी। तो उसी को लेकर जो है नीतीश राणे ने जो है बयान दिया था कि अगर महाराज के तरफ आओगे, अगर महाराज की तरफ देखोगे, उंगली उठाओगे तो हम जो है तुम्हारी मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। तो उसी को लेकर जो है बीजेपी के एक नेता हैं जो कि हाजी शेख अरफात उनका नाम है, माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के नेता हैं। तो उन्होंने जो है एबीपी न्यूज पर उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने क्या लताड़ा है जो है नीतीश राणे को, आप भी सुनिए और देखते हैं कि क्या उसको क्या क्या बोला है, क्या क्या उसको बातें सुनाई है। दर्ज कराई है। हमारे साथ हाजी अरफात शेख है जो कि भाजपा के माइनॉरिटी सेल के नेता हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जिस प्रकार का आपत्तिजनक एक विवादित बयान नीतीश राणे ने दिया और एक धमकी के अंदाज में दिया उन्होंने, और यहाँ तक कि कहा कि मराठी नहीं समझ में आती तो मैं हिंदी में ये बात कहता हूँ। देखिए कैसा है, पिछले कई महीनों से नीतीश राणे सस्ती राजनीति करने के लिए भगवा लोग सस्ती राजनीति के लिए, फेमस होने के लिए ऐसे ऐसे विवादित बयान देते हैं अक्सर करके, कोई इसमें नई बात नहीं है। समझना पड़ेगा वो कौन सा हिंदुत्व पढ़ाने जा रहे, कौन सा हिंदुत्व हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को समझाने जा रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि आप इनको श्री राम का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व सुनाओ पढ़ाओ, इनको माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व पढ़ाओ। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कई दिनों से अल्पसंख्यक के ऊपर बोल ही रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन अब तो हद कर दी, हमारे पैगंबर के बारे में बोलना शुरू कर दिए। पैगंबर के बारे में गुस्ताखी सही नहीं। मैं भी एक मुस्लिम पदाधिकारी हूँ, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का मैं अध्यक्ष हूँ, हजारों पीरों का अध्यक्ष हूँ। मैं खटिक समाज का, कुरैशी बिरादरी का 30 लाख कुरैशियों का अध्यक्ष हूँ, ट्रांसपोर्ट विंग का अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम समाज से जुड़ा हूँ, हजारों लाखों मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में मैं जोड़ रहा हूँ। अभी मैं मस्जिद में जब जाता हूं तो लोग मुझे नमाज के वक्त देखते कि इस हाजी अरफात शेख बीजेपी का नेता आ रहा है, इसके पीछे नीतीश राणे तो नहीं आ रहा है। इस तरीके के लोग, हमारे देखने का लोगों का रवैया बदल गया। पार्टी बोलती मुसलमानों को जोड़ना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जोड़ो। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि एक हाथ में मुस्लिम बच्चे के अंदर लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए, और ये कहता है कि मस्जिद जब दिखती तो इस तरीके से गोली मार देंगे भाषा करता है, मस्जिद में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे भाषा करता है, गाली गलौज देता है स्टेज के ऊपर, हिंदी में समझाने की कोशिश करा, मैं मराठी मती नहीं, और गाली देता है। अब ये सब गाली देने को, गाली सुनने के लिए है। हाजी अरफात शेख एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। लाखों लोगों को जोड़ रहा हूँ, लाखों लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरी पिछले कई साल की नीतीश राणे को बोलना है कि हाजी अरफात शेख भारतीय विद्यार्थी सेना के से लेकर आज तक की क्या भूमिका देख ले, तू गली का गुंडा होगा, तेरे कोकण के अंदर तेरी दादागिरी चलती होगी। महाराष्ट्र है, मैं देववाड़ा नदी का भूमिपुत्र हूँ, यहाँ का, उनसे ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं होगी। संतों के भूमि में हम पलने वाले लोग हैं। राजनीति और ये सारी चीजें हम फेमस होने के चक्कर में जो है तरीके से भाषा कर रहा है। ठीक है, मैं भी बीजेपी में, तू अपनी 2.5 मीटर का कपड़ा पहन के, भगवा कपड़ा पहनने के बाद तू हिंदू का, तू अपने आप को बाला साहब ठाकरे मत समझ। ये सब बात कर, तू कहता कि मैं घुस के मारूंगा, मैं उसको खुला आह्वान करता हूं, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम, हाजी अरफात शेख कुरला में तुझे खड़ा मिलेगा। कब आएगा? फजर की नमाज में आएगा, जोहर में आएगा, असर में आएगा, मगरिब में आएगा, ईशा में? कब आएगा? तेरा हम स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे स्वागत? समाज किस तरह की तरबियत क्या है हमारी? आज तक कभी किसी मुस्लिम मौलाना ने, आपने सुना कभी हिंदुस्तान के अंदर किसी पीर ने कहा कि श्री राम जी की शादी कब हुई थी, सीता जी की उम्र कितनी थी? कभी हमारे धर्म में सिखाया नहीं। भारत का मुसलमान है, किसी भी धर्म को जो है धर्मों की रिस्पेक्ट करो, विवादित बयान नहीं देता है, इज्जत करो, बल्कि सभी जो धर्मों का जो है खुदाओं की बुराई करेंगे। हमारे धर्म के कभी कोई धर्म, लेकिन ये लोग जो है ऐसे जो, तो जब हमारे धर्म में सिखाया जाता तो हमको दिखाएंगे कि मस्जिद में तेरे को क्या मिलेगा, फूल मिलेगा करने के लिए, कभी या गुलाब मिलेगा या कान के नीचे झापड़ मिलेगी, हमारे वहां नहीं दिखाया जाता। ये करके
हिंदू कल्चर को खराब करने की कोशिश कर रहा है, महाराष्ट्र की संस्कृति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं सत्यनारायण की पूजा में मेरे दोस्तों के पास जाता हूँ, कभी मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मेरे वहाँ बकरीद में आते, मुझे उनको कभी ऐसा लगता नहीं कि मुसलमान क्या है। मैं गणपति में जाता हूँ, वो मेरे वहाँ रमज़ान में रोज़ा खोलने आते हैं। हमको कभी आज तक 25 साल में नहीं लगा, कई हज़ारों मेरे तो दोस्तों बयान तो 10 मिनट का है लगभग, हम आपको पूरा सुना नहीं सकते, लेकिन इतना बताते हैं कि कोई भी अगर बीजेपी में जो भी लीडर है तो वो अगर इस तरीके का अपना जो अंदर ईमान का जज्बा रखता है तो ईमान का जज्बा बिल्कुल रखना चाहिए। अगर मुस्लिम लीडर है बीजेपी के अंदर भी, क्या खूब लताड़ा है, और ऐसे लोगों की जो है ज़रूरत है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी जो है राजनीति, अपने जो देश की राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, आप जब तक के जो बड़ी पोस्ट पर नहीं रहेंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। चाहे आप थाने में जाएंगे तो आप मारकर भगा दिए जाएंगे, लताड़ कर भगा दिए जाएंगे। कोई भी कोई आपके नबी के बारे में कोई कुछ बोलता रहेगा, आप जाएंगे थाने में FIR करवाने तो आप भगा दिया जाएगा। जब तक आप कोई बड़ी पोस्ट ना हो, कोई आप नेता हो, कोई मंत्री हो, तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी दोस्तों। तो जो है अपने जो राजनीति है, अपने देश की राजनीति में, उसमें भी हिस्सा लीजिए। आप यहाँ के देशवासी हैं, इसमें भी आप हिस्सा लेंगे। जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक अपना जो है लीडर एक खड़ा नहीं करेंगे, मुस्लिम लीडर नहीं खड़ा करेंगे, तब तक जो है आपकी बात जो है बिल्कुल सुनी नहीं जाएगी, बिल्कुल टाल दी जाएगी। और कोई भी हो, जब तक उसके अंदर ईमान की जो हरारत है, अंदर ईमान की हरारत नहीं रहेगी, तो वो अपने मसले में नहीं बोलेगा। यानी कि जो आपका मसला है, मुसलमानों का मसला है, कोई भी मसला हो, उसमें नहीं बोलेगा। वो ट्वीट करके छोड़ देते हैं, बाकी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कोई भी हो, आपका A to Z जो अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती हैं, लेकिन मुसलमान इनके पीछे पड़े रहते हैं कि इनका झंडा उठाते हैं, इनकी दरी बिछाते हैं। लेकिन ये लोग मुसलमानों के मसले में, मुसलमानों को कुछ हो जाता है, मुसलमान कोई उन पे हमला करता है, तो ये लोग कोई कुछ नहीं बोलते हैं। मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, मज़ारों को तोड़ दिया जाता है, तो ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। और चंद मुस्लिम नेता हैं, वो भी जो है अपने बड़े नेताओं के चक्कर में, बड़े नेताओं के दबाव में आकर कोई भी ऐसा बयान नहीं देते, ना कोई ऐसा आवाज़ उठाने का काम करते हैं। चंद मुस्लिम नेता भी हैं, लेकिन जब आप खुले मंच में जो है कि एक ऐसा लीडर खड़ा करेंगे जो कि किसी बड़ी पार्टी का ना होकर, बल्कि आप जो है अपने एरिया से जो है अपना एक नेता चुनिए, अपना एक रहनुमा चुनिए और उसको राजनीति में लाइए और उसको जिताइए। तभी जो है आपकी बात को, अब आपकी जो समस्याएं हैं, आपका जो कोई भी जो सिस्टम से रिलेटेड जो है काम है, वो बहुत ही आसानी से होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।